इज आर एम वाज वर की हम पहचान कैसे करेंगे? अगर किसी भी सेंटेंस में आता है और वो सब्जेक्ट होता है एक, तो उसकी अंग्रेजी हम लगाएंगे इज। इसी प्रकार था एक बराबर वाज, थी एक बराबर वाज, हैं एक से अधिक बराबर आर, थे एक से अधिक बराबर वर, थी एक से अधिक बराबर वर, हूँ मैं बराबर एम, एक बराबर सिंगुलर और एक से अधिक बराबर प्लुरल। तो बच्चों आपने क्या समझा? अगर किसी सेंटेंस में आता है एक, अर्थात जब सब्जेक्ट एक होता है, सिंगुलर होता है और सेंटेंस के अंत में आता है, तो वहां पर हम लगाते हैं इज। उसी प्रकार था एक बराबर वाज, थी एक बराबर वाज, हैं एक से अधिक बराबर आर, थे एक से अधिक बराबर वर, थी एक से अधिक बराबर वर, हूँ मैं बराबर एम, और एक को कहते हैं सिंगुलर और एक से अधिक को कहते हैं प्लुरल। तो आपको सेंटेंस सीखने से पहले इज आर एम वाज वर का साधारण प्रयोग सीखने से पहले आपको इनके ये नियम याद करने पड़ेंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूं, आपको बिल्कुल इसी प्रकार याद करने हैं। है एक, इज, था एक, वाज, थी एक, वाज, हैं एक से अधिक, आर, थे एक से अधिक, वर, थी एक से अधिक, वर, हूँ मैं, एम, एक सिंगुलर एक से अधिक प्लुरल। अब ये इज, आर, एम, वाज, वर ग्रामर में इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वर्ब। और वर्ब का पहला हमारा जो लेटर है वो है वी। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो V4 होगा वर्ब। आगे चलते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 बातें जरूरी होती हैं। नंबर 1 एस, नंबर 2 वी और नंबर 3 ओ। एस बराबर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, वी बराबर वर्ब अर्थात क्रिया, और ओ बराबर अदर पार्ट। अदर पार्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस का पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं अदर पार्ट। इस अदर पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट कब होता है और कॉम्प्लीमेंट कब होता है। देखिए, जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तो वहां ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता, केवल उसके बारे में कुछ बताया जाता है, तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा? SVO में जो O होता है, O फॉर अदर पार्ट, उसके अंदर 2 चीज हो सकती हैं, एक तो ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट तब होता है जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, और कॉम्प्लीमेंट तब होता है जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम एक लड़का है। राम एक लड़का है, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम हिंदी का नियम देखते हैं क्या होता है। हिंदी में
नियम होता है एस, ओ और वी। अंग्रेजी का जो नियम होता है वो होता है एस, वी और ओ। आप ध्यान से समझते हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाने में नियम में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, एस एस के स्थान पर है, लेकिन ओ वी के स्थान पर चला जाता है और वी ओ के स्थान पर आ जाता है। तो समझने वाली बात यह है, जब हिंदी से हम अंग्रेजी बनाते हैं तो सब्जेक्ट अर्थात एस तो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन ओ और वी का स्थान आपस में बदल जाता है। देखते हैं, जब हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट यहां पर क्या है, राम। तो राम के लिए क्या हुआ, RAM, राम। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब। अब देखिए बच्चों, वर्ब क्या है, यहां पर वर्ब है और उसके साथ में आया है एक, अर्थात है एक। तो उसके लिए रूल देखते हैं, पहले नियम देखते हैं, है एक का नियम क्या होता है। तो है एक बराबर इज, अभी आपने पढ़ा है एक बराबर इज। तो जहां पर है उसके स्थान पर लगाते हैं इज। तो राम इज, अब क्या बच गया, अदर पार्ट, राम इज। अब अदर पार्ट में क्या है, एक लड़का। एक लड़का की अंग्रेजी क्या होती है, अ बॉय। तो राम एक लड़का है की अंग्रेजी होती है राम इज अ बॉय। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राधा एक लड़की है। तो हिंदी का नियम देखते हैं, हिंदी का नियम होता है एस, ओ और वी। इंग्लिश का नियम होता है एस, वी और ओ। तो क्या परिवर्तन हुआ बच्चों, देखिए एस के स्थान पर, ओ वी के स्थान पर और वी आ गया ओ के स्थान पर। अंग्रेजी बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट अर्थात एस, राधा, RADHA राधा। उसके बाद नंबर वी का है और वी फॉर वर्ब है, और वर्ब यहां पर है और है के साथ में है एक, अर्थात है एक। तो इसका रूल देखते हैं, है एक बराबर क्या होता है, तो है एक बराबर होता है इज। तो वी के स्थान पर क्या लगाएंगे बच्चों, इज। अब क्या बच गया आपका, अब बच गया अदर पार्ट। यहां पर अदर पार्ट है एक लड़की, जिसकी अंग्रेजी होती है अ गर्ल। तो राधा एक लड़की है, इसकी अंग्रेजी होती है राधा इज अ गर्ल। राम एक लड़का था। तो हिंदी का नियम देखते हैं, हिंदी का नियम होता है एस, ओ और वी। इंग्लिश का नियम देखते हैं, इंग्लिश का नियम होता है एस, वी और ओ। क्या परिवर्तन हुआ, एस के स्थान पर, ओ वी के स्थान पर चला गया और वी आ गया ओ के स्थान पर। अंग्रेजी बनाते हैं, राम सब्जेक्ट है तो एस बराबर यहाँ क्या हुआ, राम, RAM राम। उसके बाद वी, और वी यहाँ पर क्या है, था, और था के साथ में एक शब्द और है एक, था एक। तो था एक का नियम क्या होता है, नियम देखते हैं सबसे पहले। था एक बराबर होता है वाज, तो वी बराबर क्या रखेंगे, वाज। अब बच गया आपका अदर पार्ट। अदर पार्ट क्या है, एक लड़का। एक लड़का की अंग्रेजी होती है अ बॉय। तो राम एक लड़का था, इसकी अंग्रेजी होती है राम वॉज ए बॉय। आगे चलते हैं, राधा एक लड़की थी। हिंदी का नियम देखते हैं एस, ओ और वी। इंग्लिश का नियम देखते हैं एस, वी और
ओ। बच्चों परिवर्तन क्या हुआ, पहले की तरह देखिए, एस अपने स्थान पर है, ओ चला गया वी के स्थान पर और वी चला गया ओ के स्थान पर। अंग्रेजी बनाते हैं, S4 यहाँ क्या है, राधा, V4 क्या है यहाँ पर, थी। अब थी के साथ में है एक, थी एक, तो थी एक का रूल्स देखते हैं क्या होता है। थी एक बराबर होता है वॉज, तो V4 वॉज। अब क्या बच गया, अदर पार्ट, अर्थात एक लड़की। एक लड़की की अंग्रेजी होती है अ गर्ल। राधा एक लड़की थी, इसकी अंग्रेजी होती है राधा वॉज ए गर्ल। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वे लड़के हैं, वे लड़के हैं कई सारे हैं, तो हिंदी नियम देखते हैं, एस ओ और वी। इंग्लिश का नियम देखते हैं, एस वी और ओ। पहले की तरह देखते हैं बच्चों, परिवर्तन क्या हुआ। एस में कोई परिवर्तन नहीं है, एस अपने स्थान पर ही है, लेकिन ओ कहाँ पर चला गया, ओ चला गया वी के स्थान पर और वी आ गया ओ के स्थान पर। अंग्रेजी बनाते हैं, S4 क्या, दे, क्योंकि दे माने वे होता है। अब नंबर आता है वर्ब का। वी यहां पर है हैं, लेकिन यहां पर एक नहीं है, एक से अधिक है। वे लड़के हैं अर्थात वे लड़के एक से अधिक हैं, तो हैं एक से अधिक का क्या रूल होता है एक से अधिक बराबर होता है आर। तो वी के लिए यहां पर रखेंगे हम आर, दे आर। अब क्या बच गया, ओ, और ओ का मतलब अदर पार्ट, लड़के। लड़के की अंग्रेजी होती है बॉयज। वे लड़के हैं, इसकी अंग्रेजी होती है दे आर बॉयज। आगे चलते हैं, वे लड़कियां हैं। हिंदी का नियम देखते हैं, एस ओ और वी। इंग्लिश का नियम देखते हैं, एस वी और ओ। देखते हैं बच्चों क्या परिवर्तन हुआ। एस के स्थान पर है, ओ चला गया वी के स्थान पर और वी आ गया ओ के स्थान पर। अंग्रेजी बनाते हैं, एस अर्थात सब्जेक्ट दे, अब वी है हैं, लेकिन यहां पर एक लड़की नहीं है, लड़कियां हैं अर्थात एक से अधिक लड़कियां हैं, तो एक से अधिक हैं अर्थात हैं एक से अधिक। तो रूल क्या होता है इसका, हैं एक से अधिक बराबर होता है आर, तो वी के लिए हम रखेंगे आर। अब क्या बच गया, ओ। ओ का मतलब क्या होता है, अदर पार्ट, लड़कियां। लड़कियां की अंग्रेजी होती है गर्ल्स, दे आर गर्ल्स। वे लड़कियां हैं, इसकी अंग्रेजी होती है दे आर गर्ल्स। आगे चलते हैं, वे लड़के थे। हिंदी नियम देखते हैं, एस ओ वी। इंग्लिश का नियम देखते हैं, एस वी और ओ। क्या परिवर्तन हुआ, एस की जगह है, ओ चला गया वी के स्थान पर और वी आ गया ओ के स्थान पर। अंग्रेजी बनाते हैं, वे अर्थात एस के स्थान पर हम लिखेंगे दे। अब है इसमें थे, तो थे वे लड़के थे अर्थात एक से अधिक थे, तो उसका नियम क्या होता है, एक से अधिक थे अर्थात थे एक से अधिक वर, तो वी के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, वर। अब क्या बच गया, अदर पार्ट, लड़के। लड़के की अंग्रेजी होती है बॉयज। वे लड़के थे, इसकी अंग्रेजी होती है दे वर बॉयज। आगे चलते हैं, वे लड़कियां थी। वे लड़कियां थी, हिंदी नियम होता है एस ओ वी। इंग्लिश का नियम होता है एस वी ओ। देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ,
एस अपने स्थान पर है, ओ चला गया वी के स्थान पर और वी आ गया ओ के स्थान पर। अंग्रेजी बनाते हैं एस अर्थात वे, दे, THEY, दे मीन्स वे। अब आ गया वी, और वी क्या है? थी। लेकिन वो एक लड़की नहीं थी, कई सारी लड़कियां थी, अर्थात एक से अधिक लड़कियां थी। तो थी एक से अधिक बराबर क्या होता है? रूल्स देखते हैं। तो थी एक से अधिक होती है वर, तो वी के स्थान पर हम रखेंगे बच्चों वर, दे वर। अब क्या बच गया? अदर पार्ट, लड़कियां। लड़कियां की अंग्रेजी होती है गर्ल्स, देवर गर्ल्स। तो वे लड़कियां थी, इसकी अंग्रेजी होती है देवर गर्ल्स। आगे चलते हैं। मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं। नियम देखते हैं हिंदी का, एस, ओ और वी। इंग्लिश का नियम देखते हैं, एस, वी और ओ। क्या परिवर्तन हुआ? एस अपने स्थान पर ही है, ओ चला गया वी के स्थान पर और वी आ गया ओ के स्थान पर। अंग्रेजी बनाते हैं मैं, आई, हूं, हूं और मैं। इसका रूल क्या होता है? हूं मैं का रूल होता है एम, तो वी बराबर एम। अब क्या बच गया? अदर पार्ट, एक लड़का, अ बॉय, आई एम ए बॉय। मैं एक लड़का हूं, इसकी अंग्रेजी होती है आई एम अ बॉय। आगे चलते हैं। राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का है, तो इसकी अंग्रेजी होगी राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। राधा एक लड़की है, तो राधा इज ए गर्ल। राम एक लड़का था, राम वॉज ए बॉय। राधा एक लड़की थी, राधा वॉज ए गर्ल। वे लड़के हैं, दे आर बॉयज। वे लड़कियां हैं, दे आर गर्ल्स। वे लड़के थे, दे वर बॉयज। वे लड़कियां थी, दे वर गर्ल्स। मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।